उनके लिए कृष्णा एक और व्यवस्था करते हैं। तो जो लोग शरणागति की लिफ्ट नहीं पकड़ पाते, उनके लिए कृष्णा 4 वर्णों की स्टेयरकेस ऑर्गेनाइज करते हैं। तो इस 4 वर्ण की व्यवस्था ऐसे है कि अगर हम, ये स्लो प्रोसेस है, बट अगर हम इसको भी करेंगे और इसमें अपनी ड्यूटीज करेंगे और कृष्णा को सेंटर में रखेंगे, फिर भी हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे। तो ये 4 वर्णों की व्यवस्था एक बॉडी की तरह है, सब 4 वर्ण एक साथ चलते हैं। तो इसमें जो ब्राह्मण है वो हेड की तरह है, क्षत्रियास हैंड की तरह है, वैश्यास स्टमक की तरह है, और शूद्रास लेग्स की तरह है। तो महाराज जी ने हमें बताया कि हेड की कितनी इम्पोर्टेंस होती है। अगर बाकी कुछ हो ना हो, बट अगर हमारे पास हेड ना हो, तो बाकी सारी बॉडी यूजलेस है, उसका कुछ इम्पोर्टेंस ही नहीं है और वो एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगी विदाउट हेड। सिमिलरली अगर हमारे पास ब्राह्मण्स नहीं हुए बट बाकी सारे वर्ण हैं, तो फिर वी आर लिविंग इन अ हेडलेस सोसाइटी। इन द सेम वे, महाराज की गाइडेंस हमारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट है कि बाकी कुछ हो ना हो, अगर हमारे पास महाराज की गाइडेंस ना हो, तो हम बिल्कुल पर्पसलेस हैं, डायरेक्शनलेस हैं। So we are so fortunate that Maharaj ji is here after so much time to give us Gita talk. So requesting Maharaj ji to please enlighten us with Bhagavad Gita 4.14. न मां कर्माणि लिप्यन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां यो विजानाति कर्म भी न स बध्यते। मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, नहीं मैं कर्म फल की कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है, वह भी कर्म के फल के पास में नहीं बंधता। प्रभुपाद कहते हैं, जिस प्रकार इस भौतिक जगत में संविधान के नियम है, जो यह जान बताते हैं कि राजा तो दंडनीय है, राजा न तो दंडनीय है, राजा को दंड नहीं दिया जा सकता, न ही किसी राजन नियमों के अधीन रहता है। उसी तरह यद्यपि भगवान इस भौतिक जगत के सृष्टा है, किंतु वे भौतिक जगत के कार्यों से प्रभावित नहीं होते। सृष्टि करने पर भी वे इससे पृथक रहते हैं, जबकि जीवात्माएं भौतिक कार्यकलापों के सकाम कर्मफलों में बंधी रहती है, क्योंकि उनकी प्राकृतिक साधनों पर प्रभुत्व दिखाने की प्रवृत्ति रहती है। किसी संस्थान का स्वामी कर्मचारियों के अच्छे बुरे कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं, कर्मचारी इसके लिए स्वयं उत्तरदायी है। जीवात्माएं अपने अपने इंद्रिय तृप्ति कार्यों में लगी रहती है, किंतु ये कार्य भगवान द्वारा निर्दिष्ट नहीं होते हैं। इंद्रिय तृप्ति की उत्तरोत्तर उन्नति के लिए जीवात्माएं इस संसार के कर्म में प्रवृत्त हैं और मृत्यु के बाद स्वर्ग सुख की कामना रहती है। स्वयं में पूर्ण होने के कारण भगवान को तथाकथित स्वर्ग सुख तथा कोई आकर्षण नहीं कर सकता। स्वर्ग के देवता उनके द्वारा नियुक्त सेवक है। स्वामी कभी भी कर्मचारियों का सा निम्न स्तरीय सुख नहीं चाहता, वह भौतिक क्रिया प्रतिक्रिया से पृथक रहता है। उदाहरणार्थ, पृथ्वी पर उगने वाले विभिन्न वनस्पतियां के उगने के लिए वर्षा उत्तरदायी है। यद्यपि वर्षा के बिना वनस्पति उग नहीं सकती, वैदिक स्मृति से इस तथ्य की पुष्टि इस प्रकार होती है। निमित्त मात्र में वासु सुजानम सर्ग कर्माणि प्रधान कार्यणि भूता यतो वै सुज्यसतः। भौतिक सृष्टि के लिए भगवान ही परम कारण है, प्रकृति तो केवल निमित्त कारण है, जिससे विराट जगत दृष्टिगोचर होता है। प्राणियों की अनेक जातियां होती है, तथा देवता, मनुष्य तथा भिन्न भिन्न पशु, और ये सब पूर्व शुभाशुभ कर्म के फल भोगने को बाध्य हैं। भगवान उन्हें ऐसे कर्म करने के लिए केवल समुचित सुविधाएं तथा प्रकृति के गुणों के नियम सुलभ कराते हैं, किंतु ये उनके किसी भूत वर्तमान कर्मों के लिए उत्तरदायी नहीं होते। वेदांत सूत्र में पुष्टि हुई है कि वैषम्य नैर्घृण्य
न सापेक्षता, भगवान किसी भी जीव के प्रति पक्षपात नहीं करते हैं। जीवात्मा अपने कर्मों के लिए स्वयं उत्तरदायी है। भगवान उसे प्रकृति अर्थात बहिरंगा शक्ति के माध्यम से केवल सुविधा प्रदान करने वाले हैं। जो व्यक्ति इस कर्म नियम की सारी बारीकियों से भली भांति अवगत रहता है वह अपने कर्मों के फल से प्रभावित नहीं होता। दूसरे शब्द में, जो व्यक्ति भगवान के इस दिव्य स्वभाव से परिचित होता है वह कृष्ण भावनामृत में अनुभवी होता है। अतः इस पर कर्म के नियम लागू नहीं होते हैं। जो व्यक्ति भगवान के दिव्य स्वभाव को नहीं जानता और सोचता है कि भगवान के कार्यकलाप सामान्य व्यक्ति की तरह कर्मफल के लिए होते हैं, वह निश्चित रूप से कर्मफल में बंध जाते हैं। किंतु जो परम सत्य को जानता है वह कृष्ण भावनामृत में स्थिर मुक्त जीव है। अभी तक भगवान ने कर्म के तत्व बता रहे थे और अभी अपने बारे में, अपने कर्म के बारे में भगवान बताते हैं। वो बताते हैं नौमान कर्माणि लिप्यन्ति, क्योंकि जो अकर्तारम अव्ययम पहले श्लोक में बोले, मैं सब कुछ करते हुए अकर्ता रहता हूँ, अव्यय रहता हूँ। तो मन में तो प्रश्न उठ सकता है कि भैया हम देख रहे हैं आप क्षत्रिय कुल में जन्म हुए हैं और क्षत्रिय उचित कर्म कर रहे हैं, कैसे करते हैं? कहते हैं कि आप अकर्ता है ना? नहीं तो गाड़ी चला रहे हैं, कर्म तो कर रहे हैं, मेरे सामने देख रहा हूँ, और उसी कुल में है ना, देवकी नंदन वसुदेव नंदन कहे जाते, सब कुछ कहे जाते हैं, कुछ करते हैं, तो कैसे कहते हैं अकर्ता है? तो इसी को भगवान क्लियर करने के लिए डाउट को तो नौमान कर्माणि, बोले हाँ मैं कर्म तो करता हूँ लेकिन ये कर्म मुझे प्रभावित नहीं कर सकता। नौमान कर्माणि लिप्यन्ति, लिप्यन्ति शब्द लीप शब्द सा है, लिप्यन्ति लिपना। आप जानते ना आपका घर में अभी दिवाली का सब चूना लिपे थे ना, कलर लिपना होता है ना, व्हाइट वॉशिंग, चूना लिपना बोलते हैं। मतलब जो कलर चिपक जाता है, तो इसलिए कर्म मेरे से चिपकता नहीं, मुझे प्रभावित नहीं करता, मुझे कलंकित नहीं करता। मैं कर्म करूंगा लेकिन मुझे चिपकेगा नहीं, मेरे से लगेगा नहीं कर्म। ऐसे कैसे? क्योंकि मुझे कर्म के फल की कोई स्पृहा ही नहीं। इससे पता चलता है जिनका कर्म फल का स्पृहा है उनको कर्म फल लगता है, जिनका स्पृहा नहीं उनको लगेगा नहीं। जैसे पशु पक्षी है उनको कर्म भी लगता नहीं, क्योंकि वो तो करते भोगते हैं, तो उनको कर्म फल की स्पृहा नहीं, कोई आइडिया नहीं। सबसे खतरनाक मनुष्य है, करने से पहले फायदा पूछता है, कर्म फल की स्पृहा रखता है, इसलिए कर्म बंधन में फंसता है। भगवान कहते हैं कर्म उसको चिपकता है, उसके ऊपर उसको प्रभावित करता है, उसको कलंकित करता है जो कर्म फल की इच्छा रखते हैं, स्पृहा रखते हैं। क्योंकि मेरे कर्म फल की स्पृहा ही नहीं, क्योंकि कर्म करके जितने भी अच्छे अच्छे कर्म करो लक्ष्य तो स्वर्ग भोग। बोले स्वर्ग को तो मेरे सामने कुछ भी नहीं, मैं काहे स्वर्ग जाऊंगा? कोई सम्राट को किसी नौकर चाकर के बस्ती में रह करके उनका पसंद होगा क्या? लेकिन वो कल्याण करने के लिए कभी आ सकते, लेकिन ऐसा नहीं। तो बोलते कि मैं वैकुंठ से ऊपर, वैकुंठ कभी से कोई मुझे नहीं चाहिए। क्यों? भगवान स्वानंद स्वरूप अपने आप में इनसाइड से इतने आनंद अब चित्त ज्ञान सब कुछ भरा है इतना, तो उनको बाहर से कुछ चाहिए ही नहीं, बाहर से कोई चीज की आवश्यकता नहीं उनको सुखी होने के लिए। ये हम जैसे अनुचित जीवात्मा, ये भगवत तत्व को समझ लेना। भगवान अपने परिचय दे करके ये बताते हैं कि भगवान स्वयं सचित आनंद विग्रह है और विभु है, और हम जीवात्मा उनके अनुचिन अंश है, अनुचित अंश है, और हमेशा माया के द्वारा फंसे हुए हैं, और माया के द्वारा प्रभावित होने के योग्यता हमारा है। माया के द्वारा प्रभावित हुआ, हम मायाधीन है और वो मायाधीश है। भगवान उनके सामने तो माया जा नहीं सकता, उनको अधीन क्या करेगा, लेकिन हमसे तो हब्बी करके बैठा है, छोड़ नहीं जाता। तो इस प्रकार जीव कस्मिन काले भगवान नहीं बन सकता। भगवान होने का जो दावा करते हैं महामूर्ख है, भगवान हो ही नहीं सकता। वो अति सूक्ष्म है। हाँ, भगवान इसी भौतिक शक्ति से, बहिरंगा शक्ति से बेटर है, लेकिन नहीं कि अंतरंगा शक्ति जैसे हो, नहीं। तो हमारा नियम धर्म क्या है? न उस भगवान की सेवा में लग जाना, ना कि अपना खुद सेवा करना।
तो अपना सेवा करते हैं कुछ फल की इच्छा से, तो भ्रम बांधते कर्म में, अच्छे बुरे में। और जो हम छोड़ करके भगवान की शरणागत हो जाते हैं, उनके अधीन हो जाते हैं और उनकी सेवा करने लगते हैं, तो हम बिल्कुल परफेक्ट और मेंटेन और सिक्योर्ड और फुली ब्लिस में रहते हैं, आनंद में रहते हैं, क्योंकि हम अपना वैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में आ गए। तो इसी को भगवान यहाँ तीन बात कहते हैं, ये ध्यान रखिए। सबसे पहले होते भगवान को कर्म बांध नहीं सकता, प्रभावित नहीं कर सकता, कलंकित नहीं कर सकता कभी किसी प्रकार से, कोई भी कर्म भगवान को बांध। तो फिर प्रश्न उठता, आप काम क्यों करते हैं? ना क्योंकि लोगों को शिक्षा पे देने के लिए, मैं नहीं करूंगा तो कोई निकम्मा हो जाएंगे सारे, इसलिए मैं करता हूँ। इसका मतलब नहीं कि जिससे कोई जेल में कोई मंत्री आया परिदर्शन के लिए, तो जेल में है तो वो आया मैंने जेल, तो अरे देखो ये कोई गड़बड़ी किया होगा जेल में गया, ये सोचना गलती है। वो है तो भगवान कभी कभी कर्म करते हैं, भगवान को कर्म कर, तो उनका कर्म ही दिव्य होता है, क्योंकि वो उनकी स्थिति बिल्कुल परब्रह्म स्थिति है, परमेश्वर है, उनकी परमेश्वरता से वो कुछ भी कर सकते हैं, इज फ्री टू डू एनीथिंग। तो प्रभुपाद जी ने एक पॉइंट लिखते हैं तात्पर्य में, बोलते कि भौतिक जगत के संविधान में भी नियम है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज होता है, कि कोई प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट होता है, दे कैनॉट बी अंडर द रूलिंग्स, वो कोई कोर्ट लॉ के अंदर नहीं आ सकते। तो ये जो भौतिक नियम में भी राजा नियम के अंदर नहीं आएगा, ये हमारे सन्या कोर्ट लॉ पढ़ रहा है, होता होगा कोर्ट के लॉ के अंदर, लॉ मेकर राजा नहीं आ सकता। तो इस प्रकार भगवान तो सृष्टि करता है, लॉ सब कुछ है, तो उनके अंदर ये लॉ कैसे उनको बांधेगा? तो कर्म नीति उनको नहीं बांध सकता। और दूसरा भगवान कहते हैं न मैं कर्म फल स्पृहा, कि भगवान स्वानंद में परिपूर्ण है, और इसलिए सच्चिदानंद होने के कारण उनको किसी बाहरी आनंद की आवश्यकता नहीं है, तो कोई कर्म की फल की स्पृहा नहीं उनको, इसी कारण से वो कर्म उनको बंधेगा नहीं। वो कर्म तो करते हैं हम लोग के कल्याण के लिए, नहीं तो वो काम करने की जरूरत नहीं। और तीसरा बात करें, इति मांग यो अभिजानाति, इसी सत्य को, इसी तत्व को जो जानता है। यहाँ एक शब्द यूज किया गया, अभिजानाति। जानाति मतलब जानता है, अभिजानाति मतलब पुनः जानता है, अगेन, टू नो इट अगेन एंड अगेन। अभी माने पुनर्वार, पुनर्वार। तो पुनः पुनः जानना क्या है? क्योंकि हम भगवान के नित्य सेवक है, थे, है और रहेंगे, ये बात हम भूल चुके हैं। भूल करके अभी हम यहाँ अपने आप को भोक्ता मानते हैं, प्रकृति के ऊपर अपने अपने प्रभुत्व जताना चाहते हैं, सब हमने भोग करना चाहते हैं। तो ये संबंध को भूल गए, तो उसको पुनः जानना पड़ेगा, अभी जाना थी। जो भूले चीज को फिर जानना, अभी मतलब दोबारा फिर जानना, फिर जानो कि अरे मूर्ख, तू नहीं है, तो यू आर जीरो, यू आर नॉट हीरो, आप कृष्ण के दास हो। इसी प्रकार कृष्ण के साथ अपने संबंध को जान करके कृष्ण की सेवा में लग जाना, कृष्ण के पूर्ण शरणागत हो जाना, तो फिर आपको भी कर्म फल बांधेगा नहीं। क्योंकि यहाँ जो कर्माणी नामन लिपंती, कर्माणी शब्द कहते हैं, कर्म मत भगवान को, तो मुझे कर्म नहीं, कर्माणी क्यों कहते हैं? कर्माणी के शब्द का ये भी अर्थ हो सकता है कि जो भगवान के शरणागत होकर के भगवान के आदेश के अनुसार काम करते हैं, भक्ति करते हैं, उनको भी कर्म बांध नहीं सकता, उदय और भी कर्म फ्री। जो भगवान के आज्ञा के अनुसार भगवान के शरणागत होकर के भक्ति में कर्म करते हैं, ये सारे जीवात्मा भी कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। इसलिए कर्माणी, उनको भी कर्म लिप नहीं सकता, चिपक नहीं सकता, प्रभावित नहीं कर सकता। केवल इस ज्ञान से अभिजानाति, जो इसको बारंबार भगवान के संबंध से जागृत कर लेता है, पुनः भुला हुआ संबंध को, और इस संबंध के अनुसार कार्य करता है, तो कर्म भी न सबध्यते, उनको भी कर्म बांध नहीं सकता। नहीं, आप जितने सुन रहे हैं इस बात को, अगर आपने भी भगवान की पूर्ण शरणागत होकर के और भगवान की सेवा रूपी कर्म में लग जाएंगे, तो आपको भी वो कर्म बांध नहीं सकती। लेकिन क्या बांधेंगी? अब कर्म तो नहीं करे, कर्म बांधे, सेवा करें तो सेवा से बांध सकती है। भगवान की प्रेममयी सेवा में बंध जाओगे, कर्म में नहीं बंधोगे, बंधन तो रहेगा ही, है ना? नहीं तो
इस प्रकार से भगवान यहाँ हमको सबको गारंटी देकर बताते हैं कि इश्क भगवान को भगवान के रूप में समझना होगा और सेवा से विमुख नहीं होना चाहिए, सेवा उन्मुख होना चाहिए। सेवा उन्मुख होकर जो करते हैं भगवान की सेवा ऐसे, तो उन लोग को भी कर्म फल नहीं बांध सकता। लेकिन जो सेवा विमुख प्राणी है, भगवान के शरणागत नहीं होते हैं, उनको फिर कर्म मानता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार जन्म मरण के चक्कर में फंसते रहते हैं, एक कर्म में प्रभावित होते हैं। तो यहाँ भगवान ने स्वयं अपने मुख से अपने कर्म रहस्य को बताया कि भगवान कुछ भी करे, ये परम स्वतंत्र स्वराट स्वानंद भकुन, किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। अब क्या कहें तो फिर बिखड़ा क्यों चलाते हैं, प्रभुपाद जी ने तात्पर्य बात कहते हैं, आप सुने होंगे, बोलते हैं कि जैसे अनेक लोग हैं, अनेक प्रकार के पशु पक्षी हैं। अब कोई ये सोच सकता है तो भी आश्चर्य की बात यह है कि अनेक मूर्ख लोग मनुष्य को देवताओं की पूजा करते हैं। कुछ नहीं। क्योंकि भौतिक सृष्टि के लिए भगवान ही परम कारण है, प्रकृति तो केवल निमित्त कारण है। तो भगवान इज फैसिलिटेटर। बोलेंगे फिर हम लोग को क्यों कर्म में लगाते हैं? कि हम लोग को कर्म में लगाते हैं क्योंकि हमारा उद्धार होगा, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है भगवान की सेवा करना। तो भगवान इस सेवा के चांस देते हैं। क्या? वो दो ऑप्शन, ऑप्शन इज इन आवर कोर्ट, कि तुम माया की सेवा करोगे या भगवान की सेवा करोगे। माया के बंधन में रहोगे, या माया के बंधन मतलब कर्म बंधन, या कर्म बंधन निकल करके सेवा की, भगवान की प्रेममय सेवा के बंधन में रहोगे। ये दो ऑप्शन हमारा साथ है। भगवान फोर्स नहीं करते, भगवान फैसिलिटी करके छोड़ दिए। अभी इट्स अप टू अस, हम लोग के ऊपर है, हम क्या करेंगे। हम अगर भगवान बाध्य नहीं करते हैं कि नहीं तुम जानो, नहीं नहीं नहीं, तुम अपनी इच्छा से अगर स्वीकार करके मेरे शरणागत होकर के मेरे आदेश को पालन कर करोगे तो कर्म फल से बच जाओगे। तो कोई भी भगवान प्रभुपाद जी ने उदाहरण में कोई प्रकल्प के जो एमडी होते, मैनेजर होता, ये वो कर्मचारी कुछ गड़बड़ किया उसके तो उसी उनको नहीं लगता। तो हम लोग जैसे मूर्खता में सोचते हैं भगवान सब कराते हैं, भगवान दोषी है, मैं थोड़ी करना चाहती थी, मैं करना चाहता था, यही सब कराते हैं। ये मूर्खता है। इससे कई हजारों कर्मचारी को बहुत बड़ा इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो कोई कर्मचारी का अपना अपना गुण से अपना अपना काम करते हैं। कोई गलती किया तो इसके लिए एमडी दायी नहीं है, एमडी उनको फैसिलिटेट करता है, सब कुछ करता है ओनर, लेकिन वो कष्ट भोगेगा स्वयं। वो गलती किया तो उनका परिणाम वो भोगेगा। लेकिन जो अगर अधिकारी व्यक्ति के पूर्ण शरणागत उन्हें मानता होगा तो अधिकारी व्यक्ति को विशेष सुविधा दे सकता है। तो इस प्रकार भागवत तत्व को जो ठीक से जानता है, भगवान की दिव्यता को, भगवान की परमेश्वरता को, भगवान की प्रमुखता जानते ठीक से, तो ये जान सकते हैं वो भी कर्म से नहीं बंधेंगे। और ये निश्चित रूप से जान लेंगे कि भगवान को कोई कर्म नहीं है, ना फल की इच्छा है, कर्म फल की ना कर्म मानता। तो इसी तत्व को जानना बहुत जरूरी है। जानने से हम भी भगवान की शरणागत होकर भक्ति में रहेंगे और हम भी कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। ओके गोपी, you need some more explanation, is that okay? थैंक यू सो मच महाराज फॉर एक्सप्लेनिंग सच अ ब्यूटीफुल वर्स, जिसमें बताया कि अगर हम ये जान ले कि कृष्णा इज नॉट बाउंड बाय कर्मा, फिर हम भी अपने कर्म बंधन से मुक्त हो सकते हैं। महाराज जी ने हमको आज 3 पॉइंट समझाए। फर्स्ट कि लॉर्ड इज नॉट बाउंड बाय कर्मा, तो फिर लॉर्ड क्यों आते हैं और जो वो सब करते हैं वो क्यों करते हैं? हम तो देखते हैं कि कृष्णा ड्राइवर भी है, वो माखन भी चुराते हैं, सब कुछ करते हैं। तो महाराज जी ने बताया कि कृष्णा कर्म इसलिए करते हैं, एक तो टू सेट एन एग्जाम्पल फॉर अस, और दूसरा टू गिव अस अनदर चांस, एक अपॉर्चुनिटी, ताकि हम उनको सर्व कर पाए। और महाराज जी ने बताया कि इस मटेरियल वर्ल्ड में भी जो रूलर्स और जो किंग्स होते हैं, दे आर नॉट बाउंड बाय देयर ओन रूल्स। तो वैसे ही भगवान तो इस पूरी सृष्टि की सृष्टि करता है, तो वो सृष्टि करता है बट ही इज नॉट बाउंड बाय रूल्स। जैसे हम देखते हैं लॉर्ड जगन्नाथ, ही इज नॉट बाउंड बाय टाइम।
वो अपनी मर्जी से सोते हैं, अपनी मर्जी से उठते हैं। एंड सेकेंडली महाराज जी ने बताया कि जो कर्म बंधन तभी लगता है जब हमारे अंदर कोई इंजॉइंग मेंटालिटी हो। महाराज जी हमें हमेशा एक कर्म का फॉर्मूला बताते हैं, क्रिया प्लस अहम इक्वल्स टू कर्म। तो जब भी क्रिया के पीछे हमारे पास कोई अपनी मोटिव होती है, अपनी कोई सेल्फिश डिजायर होती है, तभी वो कर्म बनता है। बट लॉर्ड इज कंप्लीट इन हिज सेल्फ, एंड उनको कुछ और नहीं चाहिए, वो तो आत्मा राम है। तो इसीलिए वो कभी भी कर्म से नहीं बनते। एंड थर्ड पॉइंट महाराज जी ने बताया कि ये जो जान जाता है कि लॉर्ड इज नॉट बाउंड बाय कर्म, एंड जो इसको बार बार जानता है, क्योंकि हम सब भूल बैठे हैं कि हम भगवान के दास हैं, तो इसलिए इसको बार बार जानने से कि हम भगवान के दास हैं और उन्हीं के लिए हैं, और भगवान कभी कर्म से नहीं बनते, इसको जानने से हम भी अपने कर्म बंधन से मुक्त हो सकते हैं। और महाराज जी ने ये भी बताया कि जो भगवान के शरणागत होके ये जान जाते हैं कि भगवान कर्म बंधन से नहीं बनते, वो भी कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। सो वी आर वेरी ग्रेटफुल टू महाराज जी कि उन्होंने हम भूले हुए भटके हुए सोल्स को एक और बार रिमाइंड कराया कि हम कृष्णा के दास हैं और उन्हीं के लिए हैं। महाराज जी हमारी यही रिक्वेस्ट है कि आप ऐसे ही रोज आते रहिए और हमें रिमाइंड कराइए कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन दैट वी आर सर्वेंट्स ऑफ कृष्णा, और ऐसी आपकी असीम कृपा से होप है कि हम भी इस भयानक कर्म चक्र से बच पाएंगे। थैंक यू सो मच महाराज। सो लेट अस ऑल